प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीबी एकेडमी पर। जो भी विद्यार्थी आने वाली परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। राजस्थान जीके के संबंध में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर किए जाएंगे, जो कि MCQ के माध्यम से बताए गए हैं। MCQ के साथ साथ इसमें थोड़ी सी व्याख्या भी उनके बारे में बताई जाएगी कि ऐसा क्यों है, और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है। ये जो क्वेश्चन है वो प्रहरी 2024 शिफ्ट सेकंड में आ चुका है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है। डिग्गी कल्याण जी, जीण माता, कैला देवी या खाटू श्याम जी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जीण माता का मंदिर। सीकर की तलहटी में, सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में जीण माता का मंदिर स्থাपित है। देखिए यह जंगल जो है वो जंगल में, यह मंदिर जो है जंगल में 3 छोटी पहाड़ियों के बीच स्थित है। और मान्यताओं के अनुसार राजस्थान के चूरू में गांगू गांव के एक राजघराने में जीण माता का जन्म हुआ था, जिसे आदि शक्ति का अवतार भी माना जाता है। तो जीण माता को किसका अवतार माना जाता है? आदि शक्ति का अवतार भी माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? आदि शक्ति का अवतार भी माना जाता है। एक दिन उनकी अपने बड़े भाई हर्ष से लड़ाई हो गई थी और उन्होंने वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी, और इसी स्थान पर क्या है, आज माता का मंदिर स्थापित है। जीण माता का मंदिर कहाँ स्थापित है? रेवासा गांव की तलहटी में। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के नाम से पूछते हैं, रामसा पीर के रूप में पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, उससे पहले ये क्वेश्चन प्रहरी 2024 में की शिफ्ट सेकंड में आ चुका है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए गोगा जी, सेकंड नंबर मल्लीनाथ जी, थर्ड नंबर रामदेव जी, और फोर्थ नंबर है देवनारायण जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रामदेव जी। देखिए रामदेव जी, जिन्हें राजस्थान के रुड़ीचा, और रुड़ीचा का है पोखरण जैसलमेर में पूजा जाता है। रामदेव जी को क्या है, राजस्थान के रुड़ीचा में पूजा जाता है, जो कि एक लोकप्रिय देवता भी हैं। इन्हें हिंदू समुदाय द्वारा तो रामदेव बाबा के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में? हिंदू समुदाय, ये तो पूजे जाते हैं हिंदू समुदाय में। और जो मुस्लिम समुदाय द्वारा है, मुस्लिम समुदाय द्वारा इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है। रामसा पीर के रूप में रामदेव बाबा को पूजा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, उस राजा का क्या नाम था जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो कि स्कूल लेक्चरर, स्कूल एजुकेशन 2024 में आ चुका है। देखिए उस राजा का नाम बताना है जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव सातल, ऑप्शन सी राव सूजा, ऑप्शन डी राव मालदेव। देखिए जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राव जोधा। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए हड़बू जी के समकालीन जो थे वो थे मारवाड़ के शासक राव जोधा। ये कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के। ये मारवाड़ के शासक थे। और राव जोधा राव रणमल के पुत्र थे। और राव जोधा के पिता का नाम क्या था? राव रणमल। मेवाड़ के राणा कुंभा द्वारा रणमल की हत्या कराए जाने के बाद मारवाड़ पर कब्जा कर लिया गया। राव जोधा उस समय राज्यहीन अवस्था में भटकते हुए राज्य प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे। उस समय हड़बू जी की प्रसिद्धि सुनकर राव जोधा उनके पास पहुंचे। मतलब राव जोधा जो थे वो हड़बू जी के पास पहुंचे। हड़बू जी ने राव जोधा को अपनी कटार भेंट की थी, और साथ ही हड़बू जी ने क्या हुआ, राव जोधा को आशीर्वाद दिया कि मारवाड़ का राज्य उन्हें वापस मिल जाए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है।
देखिए पंचपीर में कौन शामिल नहीं है? देखिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर ये एनिमल अटेंडेंट 2023 के एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन है इसके तेजा जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी गोगा जी, ऑप्शन डी पाबू जी। तो देखिए इसका जो आंसर है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए तेजा जी। राजस्थान में पंचपीर यानी कि 5 लोक देवता में रामदेव जी, देखो कौन कौन से आते हैं पंचपीर, देखिए इधर लिखते हैं अपन पंचपीर कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 तो है रामदेव जी, नंबर 2 गोगा जी, नंबर 3 पाबू जी, नंबर 4 हरबू जी और नंबर 5 मेहा जी। ये क्या है? पंचपीर के नाम से जाने जाते हैं। तो रामदेव जी, गोगा जी और पाबू जी, हरबू जी और मेहा, ये क्या है? पंचपीर के नाम से जाने जाते हैं। जो तेजा जी हैं वो पंचपीर के नाम से नहीं जाने जाते हैं। ये एक प्रसिद्ध लोक देवता तो है लेकिन पंचपीर में शामिल नहीं है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए भारत में किसी भी स्थल पर तेजा जी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती ज्योत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है? देखिए ये जो क्वेश्चन है वो स्कूल लेक्चरर में आ चुका है 2024 में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए खरनाल, ऑप्शन बी पनेर, ऑप्शन सी कोल्लू और ऑप्शन डी है सुरसुरा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सुरसुरा। देखिए तेजा जी के मंदिरों में जागती ज्योत, देखिए जागती ज्योत किसको बोलते हैं? ये एक पवित्र ज्योति होती है। तो पवित्र ज्योति को सुरसुरा ले जाया जाता है अजमेर जिले के। और ये सुरसुरा है कहाँ पे? अजमेर जिले के, अजमेर जिले में है। और लोक देवता ये वीर तेजा जी की निर्वाण स्थली है। तो लोक देवता वीर तेजा जी की निर्वाण स्थली कौन सी है? सुरसुरा। और सुरसुरा कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, स्कूल लेक्चरर में ये पहले आ चुका है 2024 में। तो देखिए किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए है पाबू जी, ऑप्शन बी हड़बू जी, ऑप्शन सी रामदेव जी और ऑप्शन डी गोगा जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पाबू जी। देखिए पाबू जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1239 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1239 ईस्वी में। और राठौड़ वंश में जोधपुर के फलौदी तहसील के कोलू ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोधपुर के फलौदी तहसील। अब तो फलौदी खैर अलग जिला है। जोधपुर के फलौदी में हुआ था। और कौन सा गांव था? कोलू ग्राम। कोलू ग्राम इनके गांव का नाम था। और इन्हें क्या होता है? लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। किनका अवतार माना जाता है? पाबू जी। लोग लक्ष्मण जी का अवतार किसे माना जाता है? पाबू जी को माना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लास्ट तक बने रहकर आपको देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता को मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित होता है? देखिए किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित होता है? ये जो क्वेश्चन है वो पीटीआई एंड लाइब्रेरियन में आ चुका है 2024 में। तो देखिए मीराबाई, तेजा जी, रामदेव और गोगा जी। तो किस लोक देवता का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को? तो इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी का मेला लगता है राजस्थान में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित होता है। और गोगा जी का जो जन्म था वो 1003 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1003 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? चूरू जिले में हुआ था। और चूरू जिले में भी ददरेवा, कहाँ पे? ददरेवा में हुआ था। रानी बाछल और राजा जेवर के यहाँ हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुलदेवी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
बहुत बार क्वेश्चन ये पेपरों में आ चुका है, और ये लास्ट टाइम जो आया था वो जूनियर इंस्ट्रक्टर एसटी एग्जाम 2024 में आया था। तो देखिए करणी माता जो जिस राजवंश की कुलदेवी है उसका नाम देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चौहान वंश, ऑप्शन बी कछवाहा वंश, ऑप्शन सी राठौड़ वंश, ऑप्शन डी सिसोदिया वंश। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इसका जो आंसर है वो है राठौड़ राजवंश। ये राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है, जो कि देशमुख बीकानेर में इनका मंदिर है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए रुणीचा, रुणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है। देखिए रुणीचा एक जगह का नाम है, और ये किस लोक देवता से संबंधित है। ये क्वेश्चन जूनियर इंस्ट्रक्टर में आ चुका है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हरबू जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी या रामदेव जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रुणीचा जो है वो रामदेव जी से संबंधित है, और रामदेव जी का धार्मिक स्थल है। और ये है कहाँ पे, ये पश्चिमी राजस्थान के पोकरण नामक प्रसिद्ध गांव के पास एक रुणीचा नामक स्थान में तंवर वंशीय राजपूत और रुणीचा के शासक अजमाल जी के घर रामदेव जी का जन्म हुआ था। और कब हुआ था इनका जन्म, विक्रम संवत 1409। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा क्या कहलाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो जूनियर इंस्ट्रक्टर ईएम 2024 में आ चुका है। देखिए गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, सीड्समेडी, सुरसुरा, कोलू और अमरकोट। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, सीड्समेडी। गोगा जी का जो जन्म स्थल है ददरेवा वो क्या कहलाता है, सीड्समेडी कहलाता है। गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो 1003 ईस्वी में हुआ था। चूरू जिले के ददरेवा में हुआ था इनका जन्म, और ददरेवा को सीड्समेडी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, गोगा जी का जो जन्म स्थल ददरेवा है वो सीड्समेडी कहलाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता हड़वू जी का प्रमुख मंदिर किस स्थान पर स्थित है। राजस्थान के जो लोक देवता हैं हड़वू जी, उनका जो प्रमुख मंदिर है वो किस स्थान पर स्थित है। जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम में पहले आ चुका है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन का होगा। ऑप्शन ए मुकाम, ऑप्शन बी करत्रियासर, ऑप्शन सी बेंगटी, ऑप्शन डी बापड़ी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बेंगटी। बेंगटी में हड़वू जी का मुख्य पूजा स्थल है, और बेंगटी कहाँ पे आता है, ये आता है फलौदी में। कहाँ पे है ये, बेंगटी फलौदी में। इनके उपासक जो हैं वो हैं सांखला राजपूत। कौन से हैं, सांखला राजपूत इनके उपासक हैं, और इनकी सवारी जो है वो सियार है। जो लोक देवता हड़वू जी की सवारी जो है वो कौन सी है, सियार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है। यह क्वेश्चन एग्रीकल्चर ऑफिसर 2024 में आ चुका है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि चाहल पुजारी जो है वो किस लोक देवता से संबंधित है, किस लोक देवता के मंदिर से संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे पाबू जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी मेहा जी, ऑप्शन डी गोगा जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गोगा जी। तो जो चाहल पुजारी हैं वो गोगा जी के मंदिर से संबंधित है। देखिए जो उत्तर पश्चिम में गोगा मेडी है वो कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में है, और इस समाधि स्थल को धुरमेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनके समाधि स्थल को धुरमेड़ी कहा जाता है, धुरमेड़ी। और यहाँ के जो पुजारी हैं वो चायल मुसलमान हैं। क्या है, चायल मुसलमान, जो कि गोगा जी चौहान के ही वंशज हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि मुस्लिम समाज में रामसा पीर के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है। देखिए ये क्वेश्चन अभी कराया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रामदेव जी। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 नंबर क्वेश्चन था ये। उन्हें मुस्लिम समाज में रामसा पीर के नाम से जाना जाता है, पूजा जाता है,
और हिंदू समाज में रामदेव बाबा के रूप में इन्हें पूजा जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, लोक देवता कल्लाजी राठौड़, लोक देवता हैं कल्लाजी राठौड़, इनकी समाधि कहाँ स्थित है? देखिए, आरपीएससी, ईओ एंड आरओ में ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, और इसके ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ और ऑप्शन डी कुंभलगढ़। तो जो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की जो समाधि है वो है चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के पास स्थित है। ये कहाँ के पास स्थित है? भैरव पोल के पास। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। देखिए, क्वेश्चन जो है वो एनिमल अटेंडेंट 2023 में आ चुका है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा कि लोक देवता मंदिर में, वो कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए ढोल नृत्य, ऑप्शन बी अग्नि नृत्य, ऑप्शन सी डांडिया नृत्य और ऑप्शन डी लांगुरिया नृत्य। ऑप्शन सी था डांडिया नृत्य और ऑप्शन डी था लांगुरिया नृत्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लांगुरिया नृत्य। और देखिए, कैला देवी मंदिर जो है वो राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? करौली जिले में स्थित है, करौली जिले में स्थित है। और इनका जब मेला लगता है तो वहां पे लांगुरिया नृत्य किया जाता है, जो भक्ति और लोक परंपरा का। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है। देखिए, क्वेश्चन जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, बीकानेर राज परिवार की जो कुल देवी है वो है करणी माता। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और करणी माता का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? देशनोक बीकानेर में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? ये भी क्वेश्चन जूनियर इंस्ट्रक्टर में आ चुका है। तो जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो ये है चौहान राजवंश की। ऑप्शन डी है इसका, चौहान राजवंश की। ये चौहान राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन जो है वो सीटी 2024 12th लेवल में आ चुका है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए हड़बू जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी मल्लीनाथ जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रामदेव जी। जो कामड़िया पंथ की स्थापना थी वो रामदेव जी ने की थी। और जो 13 ताली नृत्य, कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य जो है वो कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और रामदेव जी जो है वो श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। लांगुरिया गाना किस देवी देवता से संबंधित है? सीटी 2024 12th लेवल के एग्जाम में ये आ चुका है। तो लांगुरिया नृत्य जो है वो देखिए, ऑप्शन ए जीण माता, ऑप्शन बी कैला देवी, ऑप्शन सी खाटू श्याम जी, ऑप्शन डी श्री महावीर जी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कैला देवी। लांगुरिया गाना जो है वो कैला देवी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है? देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन क्या क्या है? उनके घोड़े का नाम लीलागढ़ था। ऑप्शन बी गुर्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। ऑप्शन सी उनके फड़ वाचन में रावण हत्या यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी उनका मंदिर भीलवाड़ा के आसीन जिले में भीलवाड़ा के आसीन में स्थित है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। देखिए, उनके फड़ वाचन में रावण हत्या यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये बात गलत है। देखिए, देवनारायण जी के घोड़े, अब इसके बारे में देख लेते हैं।
देवनारायण जी तो जो थे उनके घोड़े का नाम था लीलागर, ये बात सही है बिल्कुल। और गुर्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार भी मानते हैं, ये बात भी सही है। और उनका जो मंदिर है वो भीलवाड़ा के आसींद में स्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और देखिए उनके चरण में जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही गलत आंसर है, मतलब जो गलत बात है इस क्वेश्चन में, वो है उनके फड़ वाचन में रावण हत्ता यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जबकि कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य का। कौन से वाद्य का? जंतर वाद्य का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्ते का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजा जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटी 2024 में आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटी 2024 में आ चुका है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है? गोगा जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी देवनारायण जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में उन्हें दिखाया गया हो और एक सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोगा जी। देखिए गोगा जी जो है वो राजस्थान के 5 पीरों में सबसे पहला नाम गोगा जी का आता है। जो 5 पीर जो हैं राजस्थान के, उनमें जो सबसे टॉप पर हैं, यानी कि सबसे पहले नाम पर जो है वो है गोगा जी। और हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों में ये समान रूप से लोकप्रिय थे और इन्हें सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है। किसके देवता के रूप में? सर्पों के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन, कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है? सीटी 2024 ग्रेजुएट लेवल में भी ये क्वेश्चन आया था और अभी कराया भी था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, करणी माता। करणी माता को बीकानेर राज परिवार की कुल देवी कहा जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि राजस्थान में रानी भटियाणी मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? मतलब रानी भटियाणी मंदिर जो है वो किस स्थान पर स्थित है? और ये जो क्वेश्चन है वो स्टेनोग्राफर 2024 के एग्जाम में आ चुका है। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो रानी भटियाणी का जो मंदिर है वो है बाड़मेर में। और बाड़मेर में भी ये कहाँ पर है? देखिए ये है तो बाड़मेर में, बाड़मेर जिला है, बाड़मेर जिले में। और बाड़मेर जिले के भी एक गांव में स्थित है जिसका नाम है जसोल गांव। क्या नाम है उस गांव का? जसोल गांव। तो रानी भटियाणी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? बाड़मेर में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लर्क ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट 2024 में आ चुका है। देखिए दोस्तों इस जो वीडियो है इस वीडियो में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, और आगे भी इन्हीं क्वेश्चंस के पूछने की आशंका रहती है। तो लोक देवता से संबंधित अगर कहीं भी कुछ भी पूछा जाएगा तो वो जरूर इस वीडियो में आ जाएगा। देखिए जो तेजाजी का जन्म स्थान है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी सीकर और ऑप्शन डी जो है वो है जोधपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, देखिए तेजाजी का जो जन्म था वो नागौर जिले में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नागौर जिले में। और नागौर जिले का भी एक गांव है, कौन सा? खरनालिया गांव। कौन सा गांव है? नागौर जिले का खरनालिया गांव। और ये एक जाट घराने के एक जाट परिवार में जन्मे थे वीर तेजाजी, जो कि सामान्य किसान के बेटे थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये जो क्वेश्चन है वो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कंपटीशन एग्जाम 2022 में आ चुका है। देखिए कामड़िया पंथ की स्थापना जो की थी वो थे रामदेव जी। कामड़िया पंथ के संस्थापक थे रामदेव जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है नारायणी माता का स्थल है। देखिए नारायणी माता का स्थल कहाँ पर है?
ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी झुंझुनू। तो नारायणी माता का जो स्थान है वो है अलवर में स्थित। कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित। और अलवर में भी कहाँ पर है? अलवर की राजगढ़ तहसील है, और राजगढ़ तहसील में बरवा की डूंगरी, क्या बरवा की डूंगरी की तलहटी में कहाँ पे किसका मंदिर है? नारायणी माता का मंदिर है। अब चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड फलौदी में हुआ, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे लोक देवता कौन से हैं जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड में हुआ हो। कोलूमंड का फलौदी में, कोलूमंड में हुआ हो, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है रूपनाथ जी, ऑप्शन बी इलोजी, ऑप्शन सी मामादेव, ऑप्शन डी रामदेव जी, देव बाबा। ऑप्शन डी क्या है? देव बाबा। देखिए दोस्तों, जितनी देर में मैं ऑप्शन आपको पढ़ के बताता हूँ, आप इतनी देर में अपना जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे दिया करो। देखिए जो ऐसे लोक देवता कौन से हैं, तो ऐसे लोक देवता है रूपनाथ जी। कौन है? रूपनाथ जी, जो कि जिनका जन्म तो कहाँ पे हुआ? कोलूमंड फलौदी में, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO 2022 में आ चुका है। तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पाबू जी, ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी रामदेव जी और ऑप्शन डी हरबू जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी एक ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मल्लीनाथ जी थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो उनकी पत्नी का नाम था रूपा दे। क्या नाम था? रूपा दे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? देखिए सीनियर टीचर ग्रेड 2 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और तिलवाड़ा का मेला निम्न में से किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मल्लीनाथ जी। किसकी स्मृति में बढ़ता है? मल्लीनाथ जी की। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता हरबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन भी सीनियर टीचर ग्रेड 2 में आ चुका है। और क्वेश्चन है हमारा लोक देवता हरबू जी का मुख्य मंदिर। तो लोक देवता हरबू जी का जो मुख्य मंदिर है वो बैंगटी में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बैंगटी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोक गायकी की 4 बेंत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? ये क्वेश्चन भी सीनियर टीचर ग्रेड 2 में आ चुका है। इस क्वेश्चन के जो आंसर है, जो ऑप्शन है वो है टोंक, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो 4 बेत शैली जो है वो राजस्थान के टोंक जिले में प्रचलित रही है। किसमें? टोंक नगर में प्रचलित रही है। 4 बेत टोंक। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? देखिए RPSC EORO एग्जाम में ये आ चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अक्सर कई बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में दिख जाता है। तो ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऑप्शन है रामदेव जी, ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी पाबू जी और ऑप्शन डी देवनारायण जी।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पाबूजी। पाबूजी को क्या माना जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? ये क्वेश्चन सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड में आ चुका है 2022 में। तो कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन ए उदय सिंह, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी जगत सिंह और ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए उदय सिंह। लोक देवता जो थे कल्लाजी राठौड़, उनके समकालीन मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। और कल्लाजी का जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1544 ईस्वी में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मेड़ता नागौर में। कहाँ हुआ था? मेड़ता नागौर में। और कल्लाजी के जो बचपन का नाम था वो था केसरी सिंह। क्या नाम था? केसरी सिंह। और इनके पिता थे आस सिंह तथा इनकी माता थी श्वेत कंसर। और भैरवनाथ जी जो थे वो कल्लाजी के गुरु थे। तो कल्लाजी के गुरु कौन थे? कल्लाजी के गुरु थे भैरवनाथ जी। भैरवनाथ जी इनके गुरु थे। और कल्लाजी जो थे वो राठौड़ परिवार के सूरवीर थे, जिन्होंने चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण के समय महाराणा उदय सिंह की सेना में शामिल होकर अपनी वीरता का परिचय दिया था। ये जो थे बहुत बड़े सूरवीर थे और इन्होंने चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण समय, जब अकबर ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था, तब महाराणा उदय सिंह की सेना में शामिल होकर उनकी बहुत मदद की थी और अपनी वीरता का परिचय दिया था। ऐसे थे लोक देवता कल्लाजी राठौड़। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन है रामदेव जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी मल्लिना जी। देखिए रिखिया, ब्यावले और नेजा, ये जो तीनों चीजें हैं वो रामदेव जी से संबंधित हैं। देखिए अब समझते हैं कि रिखिया क्या होता है। रिखिया क्या चीज है, ब्यावले क्या चीज है और नेजा क्या चीज है। देखिए नेजा जो है वो है रामदेव जी की पचरंगा ध्वजा। रामदेव जी की पचरंगा ध्वजा। और रिखिया और ब्यावले और नेजा क्या रामदेव जी की पचरंगा ध्वजा है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि चारण चर जाए से क्या अभिप्राय है। ये जो क्वेश्चन है वो सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड 2022 में आ चुका है। और देखिए चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं, चारण उत्सव, ऑप्शन बी करणी माता की स्तुतियां, ऑप्शन सी चारण लोकगीत, ऑप्शन डी है जो चारण आख्यान। तो करणी माता की जो स्तुतियां हैं वो क्या है? चारण चर्चाएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बहुत ही सिंपल सा इसका क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल इसका आंसर है तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ कि वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है। जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए री एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन आए थे। देखिए वह जिला कौन सा है जिसमें रामदेव की लोक देवता रामदेव की समाधि स्थित है। देखिए ऑप्शन क्या है? जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। तो जो लोक देवता रामदेव की समाधि है वो है जैसलमेर में अवस्थित है। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि रिखिया एवं नेजा किस लोक देवता से संबंधित हैं। तो अभी ये कराया था, प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में आ चुका है ये, और इसमें जो राइट आंसर है वो है रामदेव जी। जो रिखिया और नेजा है वो रामदेव जी से संबंधित हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो सीटी 2022 में आ चुका है 12th लेवल के एग्जाम में। तो मेणादे जो थी वो किस लोक देवता की माँ थी। ऑप्शन है रामदेव जी की माँ थी, गोगा जी की, मल्लीनाथ जी की, या पाबू जी की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रामदेव जी की माँ थी मेणादे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटी 2022 12th लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका था। तो लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन से लोक देवता थे। हड़बू जी, केसरिया कुंवर, तल्लीनाथ जी, या पाऊ जी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। तो ये ऑप्शन ए, हड़बू जी। हड़बू जी जो थे वो लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है। सीटी 2022 में आ चुका है। ऑप्शन है ऑप्शन ए कोलू, ऑप्शन बी कोलायत, ऑप्शन सी जो है वो है ददरेवा, ऑप्शन डी जो है वो है मल्लानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो है ददरेवा में। कहाँ पर है, ददरेवा में स्थित है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है। सीटी 2022 के एग्जाम में ये आ चुका है। क्या है, देखिए क्वेश्चन है शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है। ऑप्शन ए कुंभागढ़, ऑप्शन बी आमेर, ऑप्शन सी अचलगढ़, और ऑप्शन डी मेहरानगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है शिला देवी का जो मंदिर है वो आमेर किले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आमेर किले में स्थित है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है। सांपों से भी संबंधित है, ये जो क्वेश्चन है वो सीटी 2022 के एग्जाम में आ चुका है 4 फरवरी 2023 को। तो देखिए ऑप्शन क्या है, गोगा जी, रामदेव जी, ऑप्शन सी जो है वो है पाबू जी, ऑप्शन डी जो है वो है मल्लीनाथ जी। तो कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गोगा जी। गोगा जी जो है वो सांपों से संबंधित है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था। ये जो क्वेश्चन है वो हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में आया था। तो देखिए लोक देवता रामदेव जी के पिताजी का जो नाम था वो ऑप्शन ए सेदू, ऑप्शन बी अजमाल, ऑप्शन सी गोगा जी, और ऑप्शन डी लोहट जी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अजमाल। लोक देवता बाबा रामदेव के पिता का नाम क्या था, अजमाल था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है, मतलब आराध्य देवी है। ये जो क्वेश्चन है वो 3rd ग्रेड टीचर 2022 में आ चुका है। और चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए सासी, ऑप्शन बी कंजर, ऑप्शन सी भील, और ऑप्शन डी जो है वो है मीना। तो ये चौथ माता जो है वो कंजर जनजाति की कुल देवी है। और चौथ माता का जो मंदिर है वो चौथ का बरवाड़ा शहर सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। कौन से लोक देवता बुंडेल से थे। ये देखिए ये क्वेश्चन जो 3rd ग्रेड टीचर 2022 में आ चुका है। कौन से लोक देवता बुंडेल से थे। तो ऑप्शन है धम्मा जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, और हड़बू जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हड़बू जी। हड़बू जी जो थे वो बुंडेल से थे। अगला क्वेश्चन नंबर 47 कि भाती खत्री
भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? ये क्वेश्चन जो है वो 3rd ग्रेड टीचर 2022 में आ चुका है संस्कृत लेवल 2 में। तो भाती खत्री जो है, देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए कल्ला जी, ऑप्शन बी हड़बू जी, ऑप्शन सी जो है वो है मल्लीनाथ जी, और ऑप्शन डी जो है वो है तेजा जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कल्ला जी। कल्ला जी जो है वो भाती खत्री को संदर्भित करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो क्वेश्चन है वो 3rd ग्रेड टीचर 2022 में आ चुका है हिंदी के में। तो तेजा जी का जो जन्म था, देखिए ऑप्शन ए खड़नाल, ऑप्शन बी है हमारा उड्डूक्समेर बाड़मेर में, ऑप्शन सी बुंडेल नागौर, और ऑप्शन डी गोगामेडी। तो तेजा जी का जो जन्म था वो खड़नाल में हुआ था, यानी ऑप्शन ए खड़नाल में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। अगला क्वेश्चन है कि ददरेवा किसका जन्म स्थल है? देखिए ये जो क्वेश्चन है वो 3rd ग्रेड 2022 में आ चुका है टीचर के एग्जाम में। तो ददरेवा किसका जन्म स्थल, देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए पाबू जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी तेजा जी, और ऑप्शन डी देवनारायण जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गोगा जी। ददरेवा किसका जन्म स्थल है? गोगा जी का। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के रूप में भी पूजा जाता है? क्या क्वेश्चन है हमारा, किस लोक देवता को जहार पीर के रूप में पूजा जाता है? 3rd ग्रेड टीचर 2022। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है लोक देवता से संबंधित। तो जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? देखिए ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी तेजा जी, और ऑप्शन डी जो है वो रामदेव जी। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वो है ऑप्शन ए गोगा जी। गोगा जी को जहार पीर के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये राजस्थान जी के संबंधित 50 क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन का जो हमारा कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर, तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आगे की अपनी वीडियो में, राजस्थान जीके की अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।